नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वो क्या कुछ सोच रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ये एक जनरल रीडिंग है, सो इसको आपको जनरल की तरह ही लेना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको करना है फोकस अपने पार्टनर के ऊपर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। अकेलापन तो बहुत ज़्यादा है गाइज, मिस बहुत करते हैं आपको। और जैसे कि सैजिटस हो सकता है आपके पर्सन, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आप जब से चले गए हो उनकी ज़िंदगी से, या वो इंसान खुद अगर आपकी ज़िंदगी से दूर चला गया है, तो पहले वाली ज़िंदगी और आज जिस तरह से वो इंसान दिन काट रहा है, और वो पहले वाले दिन जो आप दोनों साथ में थे, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सब कुछ चेंज हो चुका है। आपके बिना कैसे दिन काट रहा है वो खुद ही जानते हैं। अगर इंसान खुद आपको छोड़कर चले गए थे तो एक शर्मिंदगी भी है इस इंसान के अंदर कि अगर खुद ही चला गया और आज खुद ही वापस आया, तो आप जैसे कि हो सकता है कि इस इंसान का ईगो हर्ट हो सकता है कि ये क्या कर दिया, खुद ही चला गया, खुद वापस आ गया, आप रिजेक्ट कर सकते हो। ये डर बहुत है इस इंसान के मन में, ठीक है। या दोस्त हंसेंगे कि तू खुद उसको छोड़कर चला गया था, फिर अब क्यों वापस जा रहा है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। वापस आने की पूरी तैयारी है लेकिन नहीं आ रहे हैं। अकेलापन ही बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। जिस दिन आप आखिरी बार मिले थे वो बहुत ज़्यादा याद आ रही है इस इंसान को। उस इंसान को अपनी गलतियां समझ में तो आती है लेकिन मानते नहीं हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपके कॉल का, मैसेज का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप खुद शुरुआत करें इस रिश्ते की, फिर उनको कोई टेंशन नहीं होगी, रिजेक्शन का डर नहीं होगा। भगवान से दुआ बहुत करते हैं आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि यह किसी मंदिर में गए थे, आपको मांग रहे थे। इनको ऐसा लगता है कि इनकी जो दुआ है वो काम करेगी। इनको ऐसा लगता है कि आप, भगवान जी आपको उनकी जिंदगी में वापस लेकर आएंगे। विश्वास है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये आपको बहुत स्पिरिचुअल मानते हैं। उनको ऐसा भी लगता है कि आप दिल के भी सच्चे हो, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, लेकिन आप दोनों की कुछ तो ऐसी बातें हैं जो मैच नहीं होती हैं। कोई ऐसे विचार है जो बिल्कुल मैच नहीं होते हैं, और जो विचार मैच नहीं होते हैं इसकी वजह से झगड़े होते हैं। देखो, झगड़े कभी भी तो इंसान में नहीं होते हैं। जब दो लोगों की विचार मैच नहीं होते तब झगड़े हो जाते हैं। एक कुछ और बात करता है तो दूसरा कुछ और बात करता है। आपके पार्टनर को लगातार आपके मैसेज का इंतजार है गाइस, लगातार नजर उनकी आपके ऊपर है। खुद भी आपको मैसेज करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। खुद को स्टक, अटका हुआ सा फील कर रहे हैं। आपकी यादें बहुत आती हैं। आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि काश आप इतने दूर ना होते, काश वो आपसे बार बार मिल पाते। यहाँ तो बात भी नहीं हो पा रही, मिलना तो दूर है। बिल्कुल बातचीत नहीं दिखाई दे रही मुझे। ना आप बात कर रहे हो, ना वो इंसान बात कर रहा है। वो इंसान भी रूठ गया है, आप भी रूठ गए हो। आपके पर्सन ऐसा भी सोचते हैं कि आजकल ना आप पहले जैसे नहीं रहे हो। उनको ऐसा लगता है कि पहले आप कितनी ज़्यादा केयर करते थे उनकी, पहले आप कितना ज़्यादा हमेशा उनके बारे में सोचते थे। उनसे बात किए बिना आप एक दिन भी नहीं रह पाते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। आजकल आपने अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, आप बात नहीं कर रहे हो, और यही बात इस इंसान को बहुत डिस्टर्ब कर रही है। आपके पर्सन मेंटली बहुत डिस्टर्ब लग रहे हैं। इस इंसान को बहुत ज़्यादा रोना भी आता है, स्पेशली जब रात में आपके बारे में सोचते हैं तो इनका मन रोने को करता है। और इनको ऐसा भी लगता है कि तुम्हारी याद में आंखों को तो मैं मना लेता हूँ लेकिन दिल रो पड़ता है, उसका क्या करूँ। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इमोशंस गहरे हैं इनके, बहुत ज़्यादा गहरे हैं। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, वो स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए ऐसा रेजोनेट होगा कि इस इंसान को कुछ एडिक्शन है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, अगर ये लड़का है तो, और वो एडिक्शन बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये इंसान आपके बिना जो दिन है वो उससे कटते ही नहीं हैं। आपको भुलाने के चक्कर में, अकेलेपन को मिटाने के चक्कर में इस इंसान का एडिक्शन बढ़ता जा रहा है। वो इंसान लगातार आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है। वो इंसान कभी भी नहीं चाहती कि आप उनको भूल जाए, और वो खुद भी आपको भूलना नहीं चाहते। वो इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं,
और बहुत जल्द चाहते हैं। उनको ऐसा भी लगता है कि इतने प्यारे रिश्ते को न जाने किसकी नज़र लग गई। पहले रिश्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और आजकल सब कुछ बिखरा बिखरा सा है, सब कुछ बदल चुका है। अट्रैक्शन बहुत होता है उनको, लेकिन वो बता नहीं सकते आपको। ये बहुत इंतज़ार किया है इस इंसान ने उस घड़ी का जब आप दोनों एक साथ होंगे। अब उनको आपको मिस करने की ज़रूरत ना पड़े। वो आपको किस करना चाहते हैं, हग करना चाहते हैं, आपको बाहों में भरना चाहते हैं। वो चाहते कि बस ये दूरियां ख़त्म हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहते हैं वो। उनके दिल में आप रहते हो गाइस, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो आपसे और भूलने की तो कोई इरादा ही नहीं है इस इंसान का। वो भूलना ही नहीं चाहते, वो भूल ही नहीं सकते, कोशिश भी करे तो नहीं भूल सकते। न जाने कितनी बार इस इंसान ने चेक किया कि क्या आपका कोई मैसेज है उनको, क्या आपका कोई कॉल है। दिल टूटा है, आपका दिल टूटा है। इस इंसान को एहसास हो रहा है कि उसने ऐसी कुछ गलतियां कर दी है, कि ऐसी कुछ गलतियां जिनको वो सुधार नहीं पा रहे हैं। कोशिश ज़रूर करेंगे वो उन गलतियों को सुधारने की, ठीक है, लेकिन अब जो हो चुका है वो हो चुका है। अगर इस इंसान ने कुछ गलत बोल दिया आपको, आप हर्ट हो गए, तो फिर वो गलती हो गई। अब उन गलतियों को कैसे सुधारेंगे? सॉरी बोल सकते हैं, ठीक है। एक ना एक दिन इंसान आपको सॉरी बोलने वाले हैं। मुझे लगता है कि आज तक इस इंसान ने आपको सॉरी नहीं बोला है किसी भी बात के लिए, लेकिन ये इंसान आपको बहुत जल्द सॉरी बोल सकते हैं। बहुत ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, तड़पते बहुत ज़्यादा है। आजकल अपने फाइनेंस को लेकर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस उनको मिले, ठीक है। कुछ करना चाहते हैं, अपनी परिवार के लिए भी कुछ करना चाहते हैं और आपके लिए भी कुछ करना चाहते हैं। दिल का दर्द इस इंसान को न सोने देता है न जागने देता है। दिल में एक जैसी कसक से बैठ गई है। दिन भर आपको याद करते हैं, रात होती है तो भी आपको याद करते हैं, आंखें खोलते हैं तो भी आपके बारे में सोचते हैं, बंद करते हैं तो भी आपके बारे में सोचते हैं। इस इंसान को नहीं समझ में आ रहा है कि वो इन दिन ये जो कुछ भी दूरियां है वो इसको कैसे मिटाए। वो इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैं हिम्मत हार रहा हूँ, मैं और ये दूरियां बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ना मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं उसके सामने जाकर बोलूं। ये कुछ द्विधा परिस्थिति आपके पर्सन की चल रही है। एक तरफ सीने में बहुत दर्द है, ऊपर से बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स है इस रिश्ते में। कुछ ट्रस्ट इशू भी हमेशा रहे हैं। हो सकता है कि आपने अगर इस इंसान के ऊपर कभी शक किया तो वो इस दर्द में है कि तुम मेरे ऊपर शक क्यों करते हो। उनको ऐसा लगता है कि आपने उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। अगर विश्वास ही नहीं रहेगा तो फिर रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा। बहुत ज़्यादा गहराई से सोचते हैं वो इस रिश्ते के बारे में, और आजकल अपनी गलती के बारे में भी सोच रहे हैं। हार्डशिप यहाँ बना है। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा। उनके दिल में आप रहते हो, वो आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। सिर्फ आपकी ब्यूटी ही नहीं, आपकी इनर ब्यूटी भी बहुत ज़्यादा उनको पसंद है। मानते हैं वो इस बात को कि आप सिर्फ बाहर से ही खूबसूरत नहीं हो, आप अंदर से भी उतने ही खूबसूरत हो, आपका दिल भी उतना ही खूबसूरत है। और वो हरगिज़ आपको खोना नहीं चाहते, किसी भी हाल पर आपको खोना नहीं चाहते। लेकिन ऐसी कुछ बातें घटित हुई हैं पास्ट में कि वो चाहकर भी कुछ इसमें से रास्ता नहीं निकाल पा रहे, वो चाहकर भी आपको समझा नहीं पा रहे। उस इंसान की जो गलतियां हुई है उसकी वजह से ही बहुत सा प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हुए हैं, ये वो जानते हैं, लेकिन वो समझा कहाँ पाते, आपको नहीं समझा पा रहे वो आपको। और इसी बात का उन्हें दर्द है, इसी बात का दुख है उस इंसान को कि वो कुछ नहीं कर पा रहे आपके लिए। टैरो से जान लेते हैं, कोशिश करते हैं जानने की टैरो से। सबसे पहले 6 ऑफ सोर्ड्स। अभी हम क्या बात करें कि इंसान वापस आना चाहते हैं, और कार्ड में भी सबसे पहला कार्ड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या बताती है? आपके पर्सन वापस आने की तैयारी में है। उस इंसान से ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। आज जिस भी हाल में है वो इंसान उन दूरियों को मिटाना चाहते हैं। मैंने जैसे कि पहले भी बोला कि यहाँ पर बहुत लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, अलग सिटी में हो सकते हैं, अलग देश में हो सकते हैं, ऐसी जगह पर हो सकते हैं कि जहाँ पर आप दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस आ चुका है। अगर पास पास रहते हो तो इमोशनली डिस्टेंस आ चुका है, और आपके पर्सन उस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। वो दूर से आपके पास वापस आना चाहते हैं। अगर आपके इमोशनली डिस्टेंस आ गया है तो वो उस डिस्टेंस को भर के निकालना चाहते हैं।
सिक्स ऑफ सोर्स की एनर्जी है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है, या तो आपके पर्सन को लगता है कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, या इस इंसान के पास खुद एक से ज़्यादा ऑप्शन है। हमेशा ही इस इंसान को कन्फ्यूजन रहा है, अभी भी है, ठीक है। एक तरफ तो आपके पास वापस आने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और दूसरी तरफ कन्फ्यूजन है। अगर करियर है, परिवार है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल्स बन के आ रहे हैं, वो पर्सन उस सब के बारे में सोच रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, इसको कैसे दूर करें। आपकी आईब्रोज बहुत खूबसूरत हो सकती है गाइस, यहाँ पर कुछ स्पेशली अगर लड़की आप देख रहे हो तो बहुत ब्यूटीफुल आईब्रोज आपकी हो सकती है, ऐसे एनर्जी यहाँ पर है। आपके पर्सन को आपकी आईब्रोज या आपकी आंखें बहुत खूबसूरत लगती है, वो बहुत पसंद करते हैं। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। एस ऑफ सोर्स की एनर्जी है सच्चाई के साथ न्यू बिगिनिंग। इस रिश्ते में ज़रूरत है, और वो यही सोच रहे हैं कि कैसे करें। देखो, जो कुछ भी इस इंसान ने झूठ बोला है, अब उनको सच बोलने का वक्त आया है। अगर कुछ झूठ के साथ इस रिश्ते की शुरुआत हुई थी, अगर इस इंसान ने कभी आपके साथ कुछ झूठ बोलकर उस वक्त को टालने की कोशिश की थी, तो अब ये नहीं होगा, ठीक है। अब इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, मुझे झूठ बोलना ही नहीं चाहिए था, और अब मैं उसको बताऊंगा कि वो क्या झूठ बोले थे, ठीक है। मतलब जो कुछ भी बातें पास्ट में थी, वो सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं आपके पर्सन। अगर गलत फहमियां भी हुई है तो क्लियर करना चाहते हैं, अगर कुछ झूठ बोला है तो क्लियर करना चाहते हैं। और क्या है देखते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्स और फोर ऑफ पेंटिकल्स। देखो गाइस, आपके पर्सन सोच तो बहुत रहे हैं कि इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग करनी है, ठीक है। और चाहे जितना भी वो इंसान अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश करे, प्यार छुपता नहीं है, ठीक है। वो कितनी भी कोशिश कर ले प्यार छुपाने की, प्यार छुपेगा नहीं। फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, हाँ वो इंसान ऐसा है कि हो सकता है कि इसका थ्रोट चक्र ब्लॉक है, बोल नहीं पाते हैं, दिल की बातें, दिल के जज्बात बयान नहीं कर पाते हैं आपके सामने। ये प्रॉब्लम हमेशा से रही है इस इंसान की। प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन जब आप सामने आते हो तो कुछ ऐसा बोलते नहीं हैं, और आप समझ नहीं पाते हो कि ये प्यार करता भी है या नहीं। तो फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये हमेशा आपको एक खजाने की तरह अपने पास संभाल कर रखना चाहते हैं, वो चाहते ही नहीं है आपको खोना, ठीक है। और फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये भी बताती कि ये जो दिल में है वो बोलते भी नहीं है। मतलब आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हो ऐसे इंसान के साथ रह के, क्योंकि ये बोलता ही नहीं है, चाहते क्या है आपको कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। राशि यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। देखो, फाइव ऑफ सोर्स की एनर्जी है, एक तरफ बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू हमेशा रहे हैं इस रिश्ते में। देखो यहाँ पर भी कैंडल वैक्स में भी ये प्रॉब्लम आई है। अगर आप इस इंसान के ऊपर शक करते हो तो ये इंसान इस बात से बड़े बेजार है, बड़े परेशान है। अगर ये इंसान आपके ऊपर शक करता है तो इसके दिमाग में ऐसे है बातें, अगर आपको पता है कौन किसके ऊपर शक करता है, आप खुद जानते हो, ठीक है। अगर आप इस इंसान के ऊपर शक करते आए हो तो आपको खुद को बदलना होगा। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने पार्टनर के ऊपर हमेशा शक करते रहते हो कि तुम किससे और बात कर रहे थे। ये इंसान लगातार आपको ऑनलाइन देखता है। अगर ये इंसान आपके ऊपर शक करता है तो इसको खुद को बदलना चाहिए। ऐसे शक करके रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। प्यार बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर गहराई से प्यार करते हैं, लेकिन ट्रस्ट इशू के कारण भी रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं। फाइव ऑफ सोर्स की एनर्जी है, ईगो हो सकता है, झुकना इस इंसान को मंजूर नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात ऐसी है कि आपके प्यार के सामने झुकेंगे, डरने की जरूरत नहीं है आपको। नाइट ऑफ सोर्स रेडी है वो। अब तक क्या हो रहा था कि वो इंसान डर रहा था, पीछे हट रहा था, लेकिन अब ये जो नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है कि वो अब तैयार है। अब वो ऐसा सोचेगा कि अब जो होगा देखा जाएगा, मुझे एक बार बस जाना है, उसको बोलना है, देखते हैं फिर क्या होता है। तो रेडी तो है वो आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेडी है। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है, थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के आपके पर्सन हैं, ठीक है। बात बात पर गुस्सा करना या ऐसी एनर्जी आपकी हो सकती है। अगर इस इंसान की ऐसी एनर्जी है कि बात बात पर गुस्सा करते हैं तो इसको खुद को बदलना चाहिए। अगर आपकी ऐसी एनर्जी है तो आपको खुद को बदलना चाहिए, ठीक है। तो नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी बता रही है कि इंसान तो रेडी है आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है, बहुत जल्दी आना चाहते हैं। और क्या है, वापस वही एनर्जी, वो अब उनको ऐसा लगता है कि अब बहुत हो गया, अब मुझे उसको ऑफर देना है। देखो क्या है, एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन आपको एक थर्ड ऑफर लेकर आ रहे हैं। अब उनके पास ऐसा कुछ है आपको देने के लिए कि जो आप खुश हो जाओगे, ठीक है, आपके लिए गुड न्यूज़ है।
वो कुछ सरप्राइज दे सकते हैं, वो कुछ गिफ्ट खरीद सकते हैं आपके लिए। अगर आपका बर्थडे आ रहा है किसी का तो वो आपको गिफ्ट खरीद सकते हैं। कोई तो ऐसी सॉर्ट ऑफर वो आपको देना चाहते हैं, चाहे वो कमिटमेंट हो, चाहे एंगेजमेंट की बात हो, शादी की बात हो, जो कुछ भी हो। कुछ तो ऐसा बहुत ही सॉलिड आपको ऑफर करने वाले हैं आपके पर्सन, और वो भी बहुत जल्द। लेकिन इस ट्रस्ट इशू का कुछ करना पड़ेगा आप दोनों को, ये नहीं चलेगा ऐसे। फिर वापस आएंगे, फिर शक करेंगे आप दोनों एक दूसरे के ऊपर, फिर से झगड़े होंगे, फिर से वो चले जाएंगे। ट्रस्ट इशू नहीं होने चाहिए, विश्वास रखना होगा, अपने प्यार के ऊपर विश्वास रखो। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी। बॉटम में देखो दिल टूटा है। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा बवाल हुआ है, बहुत ज़्यादा दिल टूटा है। दर्द में आप दोनों भी हो, बॉटम में है। सिर्फ आप अकेले दर्द में नहीं हो, आपके पर्सन भी दर्द में है। इसलिए तो यहाँ पर क्या एनर्जी आई थी कि मैंने आपको बोला भी था कि ये इंसान इतना ज़्यादा आपको मिस करता है। और वो कहता है कि रोने को जब आता है ना उसको, तो वो कहता है कि आंखें तो मान जाती है लेकिन दिल रो पड़ता है। इस इंसान का दिल रो पड़ता है, बहुत ज़्यादा रोते हैं आपके लिए, और दिल से ज़्यादा रोते हैं। इतना दर्द सहा नहीं जाता। और सेम हालत आपकी है, आपका भी हाल कुछ अलग नहीं है। आप भी रोते हो, आपका भी दिल रोता है। मुझे ऐसा लगता है कि 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है और 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। यहाँ पर 90% लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे के ऊपर शक कर करके रिश्ता खराब कर चुके हैं। दिल टूटा है, इसी कारण टूटा है। झगड़े हो गए, एक दूसरे के ऊपर बार बार शक करना, एक दूसरे के ऊपर कभी भी ट्रस्ट ना करना। इसके बाद जो प्रॉब्लम क्रिएट होते गए हैं वो बढ़ते ही चले गए। दिल दोनों का टूटा है, तकलीफ दोनों को सेम हो रही है। बॉटम में कार्ड है, एक बार आपकी एनर्जी देख लेते हैं। ये तो बॉटम है, ये दोनों की सेम तकलीफ है, ठीक है। आपकी एनर्जी भी देख लेते हैं एक बार, फिर समझ में आएगा। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी ने अब क्या बोले, किस दर्द में जी रहे हो आप दोनों, शब्द ही नहीं है बताने के लिए। एक बार आपकी एनर्जी देख लेते हैं। जस्टिस, ओह माय गॉड, मैंने अभी तो देखा ना कि दिल टूटा है। आप जस्टिस चाहते हो, ज़्यादातर ये हालत आपकी हो चुकी है। आपके पर्सन तो दर्द में है लेकिन आपका दिल टूटा है गाइस। आप जस्टिस मांग रहे हो और ये जस्टिस आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। आप फिक्र मत करो, उस डिवाइन के ऊपर विश्वास करो, उस सुप्रीम पावर पर विश्वास करो, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। लिब्रा हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। और क्या एनर्जी है आपकी, और क्या है? 9 ऑफ वांड्स, गुस्से में बहुत ज़्यादा हो, कुछ बातें आप क्लियर करना चाहते हो, आपको अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो बर्दाश्त से बाहर है, तकलीफ हो रही है आपको, बर्डन हो रहा है, टेंशन हो रहा है। और कब वो बातें उसको बोले, कब उस बातों को क्लियर करे। अगर कुछ गलत फहमी है तो उन गलत फहमी को आप क्लियर करना चाहते हो। आप गुस्से में दिखाई दे रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि बस एक बार ये सामने तो आए, फिर इसको देखती हूँ या देखता हूँ। आर या पार करना चाहते हो आप, बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हो। एरीज, लियो, सैजिटस है यहाँ पर, ओके। और 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपको लगता है कि इंसान बड़ा सेल्फिश है। एक ये बात हो सकती है कि आपको लगता है कि ये बड़ा सेल्फिश है। 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। दूसरी बात, आपको ये लगता है कि इस इंसान ने अपने करियर के खातिर आपको छोड़ दिया, ऐसे भी हो सकता है। आपने बहुत सपने सजाए थे लेकिन इसने अपने स्वार्थ के लिए आपको छोड़ दिया। इसका कहीं और जाकर फायदा था, अपने करियर में ग्रो करना चाहता था, पैसा कमाना चाहता था ये इंसान, इसलिए आपको छोड़ दिया। कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि इस इंसान ने अपने करियर के लिए आपको छोड़ दिया। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इंसान बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है और बस हमेशा अपना स्वार्थ देखता रहा है। ये कभी भी आपके बारे में कम और खुद के बारे में ज़्यादा सोचता रहा। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपने बहुत ज़्यादा ड्रीम सजाए हैं, सपने बहुत देखे हैं और आप यही चाहते हो कि वो आपके सपने ना टूटे, ठीक है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 9 नंबर कुछ खास हो सकता है क्योंकि देखो यहाँ पर भी 9 है, 3 बार आ चुका है 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम में। ये इंसान खुद आपको छोड़कर चला गया है, आपके सपने चूर चूर करके चला गया है, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है। 999 आ गया है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा प्यार है और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल आपको 999 अगर दिख रहा है तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है ये। अब इस डेक से देख लेते हैं क्या कुछ आता है आपके लिए। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की ज़रूरत है यहाँ पर
ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर। ईमानदारी से दोनों को भी एक दूसरे से बात करना ज़रूरी हो गया है। अगर ये होता है तो बहुत कुछ चीज़ें बदल सकती हैं, ठीक है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। और देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। 2 आ गए हैं यहाँ पर, 3 आ गए हैं यहाँ पर। ओके, गेटिंग टू नो ईच अदर, यहाँ पर है वेरी सुन, और यहाँ पर है कीप एन ओपन माइंड। जैसे पहले ही बोला कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू रहे हैं हमेशा, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कीप एन ओपन माइंड। आपको ओपन माइंड रखकर इस रिश्ते के बारे में सोचना होगा, ठीक है। वेरी सुन आपको क्या चाहिए वो डिसाइड कीजिए, क्लियरली डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए। इस इंसान के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो इंसान आपकी तरफ आने वाला है। आप दोनों को अभी भी एक दूसरे को बहुत करीब से पहचानने की ज़रूरत है। अभी भी आप डीपली एक दूसरे को जानते नहीं हो, अभी भी आप सही तरीके से एक दूसरे को पहचानते नहीं हो। जितना ज़्यादा आप एक दूसरे को जानोगे, पहचानोगे, उतना ही ज़्यादा खूबसूरत ये रिश्ता बनता जाएगा। ये आपके लिए मैसेज दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। पॉलिटिक्स करते हैं लोग आपके साथ, कंपैरिजन करते हैं आपको, ठीक है। नंबर 7 और नंबर 5, अगर आप खुद किसी को कंपैरिजन कर रहे हो, किसी की ज़िंदगी के साथ अगर अपनी ज़िंदगी कंपैरिजन कर रहे हो तो ये छोड़ दो, ये ठीक नहीं है। आपकी अपनी ज़िंदगी है, आपकी अपनी डेस्टिनी है। आप दूसरों के साथ कंपैरिजन करके आप खुद का इंसल्ट कर रहे हो, ठीक है। नहीं करना है आपको ये। आप बहुत ग्रेट हो, बहुत अलग हो। यहाँ पर है पॉलिटिक्स। लोग आपके साथ पॉलिटिक्स करते हैं, माइंड गेम खेलते हैं और आप समझ में नहीं पाते हो। आप इतने भोले हो सकते हो कि लोगों को, जो लोगों की गलत इरादे हैं, आप उनको पहचान नहीं पाते हो। ये आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है कि पहचानो, जल्दबाजी मत करो, किसी के ऊपर जब विश्वास करो तो सोच समझ कर करो, ठीक है। और क्या है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कुछ बातें ऐसी हैं कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और करेज के साथ लड़ना होगा। जो कुछ भी प्रॉब्लम है, हार नहीं माननी है आपको, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि जो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करते हो, तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा और हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी है। आपका प्यार आपकी ज़िंदगी में वापस आने जा रहा है। यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि हिम्मत धरो, थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, आपका प्यार आपकी ज़िंदगी में वापस आने जा रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। हिम्मत के साथ थोड़ा सा पेशेंस रखो, प्यार लौटने वाला है आपका। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।